समाज का आईना है और उसके साथ ही साथ जो हमारे राजनीतिक, अगर हम प्रणाली की बात करें या फिर हमारी अपनी न्यायिक प्रणाली की बात करें, तो उनका भी एक चेहरा दिखाती हैं, क्योंकि हमारे राजनेता जब क्षेत्र, प्रदेश, जाति, धर्म और लिंग देखकर या फिर कि किस धर्म की, किस जाति की महिला है और उसमें सारी राजनीतिक समीकरण देखकर हम महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न पे आवाज उठाएं, तो धिक्कार है हमारे इस देश पर और इस लोकतंत्र पर, जिसकी हम सबसे ज्यादा दुआई देते हैं और दिन रात हम बात करते हैं कि हम सबसे पुराना लोकतंत्र है। वो कैसा लोकतंत्र है जहां पर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और सब खामोश रहते हैं, और वेस्ट बंगाल में आप खामोश रहते हैं, मणिपुर में पहुंच जाते हैं आप लड़की हूं, लड़ सकती हूं करने के लिए। छत्तीसगढ़ में होता है, राजस्थान में होता है, राजस्थान में लगातार कई जिलों से घटनाएं आई हैं। तो हम क्यों इस तरह का चेहरा दिखाते हैं? सिलेक्टिव आउटरीच क्यों नजर आती है? क्या हम ऐसे लोगों पर विश्वास कर सकते हैं जो 50% आरक्षण की बात करते हैं राजनीति में? क्या हम ऐसे नेताओं पे भरोसा कर सकते हैं जब महिलाओं का धर्म, जाति और क्षेत्र और जहां पर आपकी सरकार है, यही देखकर आप महिलाओं का रोष प्रदर्शन करते हैं? आप भरोसे के लायक नहीं। देखिए, महिला बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी क्या कर रही है? वो सिर्फ ये देखती है कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, राहुल गांधी जी ने क्या ट्वीट किया है, उसके बाद वो रिएक्ट करती हैं। इससे पहले वो अपनी सोई रहती है, नींद में रहती है, कुछ नहीं बोलती। अपनी बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आज जो 2 बेटियों के साथ हुआ, आज स्मृति ईरानी कहाँ है? आज क्यों नहीं धरना दे रही है? आज वो क्यों सदन में नहीं बोल रही है? बहुत चिल्ला चिल्ला कर, धाड़े मारकर वो महिला बेटियों की सुरक्षा की बात करती है। वो तो मंत्री है। मंत्री इस समय कौन है? जिनके पास, जो सरकार में, सत्ता में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में निर्भया कांड हुआ, हमारी सरकार को खाड़ फेंका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना गया। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सवाल इनसे पूछा जाएगा। ये आज बोल रहे कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। राहुल गांधी जो अमेठी से खुद हार गया और स्मृति ईरानी पे क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो अपना जवाब आप खुद सुन लीजिए। दूसरी बार आप ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी टिप्पणी करने के लिए मणिपुर चले गए। छत्तीसगढ़ में डीआरजी के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने रात को नीरम विलेज के जो ये बहराम मार्ग तहसील के अंदर लड़की को उठाया, उसके साथ बलात्कार किया, उसको मारा। जब लोग वहां के गए पता लगाने के लिए पुलिस थाने में, तो पता लगा उस लड़की के ऊपर ही 2 लाख का लाभ लगाया हुआ है कि वो वांटेड क्रिमिनल है। आप बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, बात कीजिए। आप कश्मीर हिंदुओं की बात कीजिए। चुनाव लोकतंत्र में हार होती है। लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनने की भी आजादी होती है। कोई अमेठी से लड़े, चाहे केरल से, वायनाड से लड़े, आजादी होती है। मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। रुको, होती है। लेकिन सवाल मैंने यही पूछा था, सेलेक्टिव नहीं बेटा, सवाल यही पूछा था आज कि पानी वहीं से लेके आओ 1 लोटा, जो ये इंश्योर कर दे कि ये घटना दोबारा नहीं होगी। बहुत देर से परेशान हो। क्या नाम है तुम्हारा? सर, आपने प्रश्न ही ऐसा कर दिया है और इसका उत्तर ये है कि उस घर से पानी ले आओ जहां से किसी की मृत्यु ना हुई, तुम्हारे लड़के को मैं जिंदा कर दूंगा। और आज आपका तात्पर्य यही था कि आज बीजेपी पे उंगली उठाया जा रहा था, कल कांग्रेस या आप होगी, तो क्या लड़कियां सुरक्षित है? तो मैं पहले बीजेपी की अपनी प्रवक्ता का पैर छूना चाहूंगा और कांग्रेस की प्रवक्ता का, क्योंकि बात यह है कि आज ये राजनीति की बात कर रही हैं, मोदी जी के बारे में बोल रही हैं। जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ, हमारे देश की ये भी एक बहन है, एक बेटी है, मेरी बहन है, और उन बहनों को भी घसीटा गया। देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति होता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और मणिपुर में जितने लोग ये दृश्य देखे, वहां पे सब दोषी हैं, सबको दंड ना। कहते कहते भाई ये भी कह गया कि जिन्होंने देखा है वो भी दंड के ठीक। ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशन शुड बी देयर। आप ये जानते और मानते हैं ना कि जो यूपी में हो रहा है, कौन? हमारे योगी साहब, जो उन्होंने किया महाराज जी ने, जो वो करते हैं, तो यही इकोसिस्टम वाले लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर क्यों चलाया बुलडोजर। जब भाजपा सरकार बुलडोजर चलाती है तो इकोसिस्टम जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई। और आज जब बात हो गई, आज जब मोदी जी के ऊपर बात हो रही है, मणिपुर में हम लोग कर रहे हैं, तो भी इनको तकलीफ है कि इनकी खुद की जहां पर राइट। प्रतीक जी, आपने कहा कि हम लोग बहुत जले हुए हैं।
आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम नहीं पूरे देश को जलना चाहिए जिसके यहाँ बहन बेटी है। हालात देश पर है। मैंने कहा आज नहीं राहुल गांधी, नहीं मोदी, नहीं कांग्रेस, नहीं बीजेपी, आज समस्या जिस तरह की है किसी की भी बहन बेटी हो सकती है। हमारे देश के मुखिया ने जो अब कदम उठाया वो पहले उठा ले तो ऐसा हालात देश के नहीं होते। कहना क्या मैं समझता हूँ, जागे हैं, अब एक्शन लो, एक्शन की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सविता संज्ञान लिया है ना, अगर गिरिजा टीकू के समय लिया होता तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती। देखिए प्रतीक जी, मैं साइलेंस 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 साइलेंस। गिरिजा टिक्कू पे ले लिया होता, गिरिजा टिक्कू के समय में अगर ले लिया होता, यही तो सवाल था ना आपका, तो ये आज घटना कश्मीरी पंडितों का। जी विठल जी, देखिए काफी देर से डिबेट सुन रहा था और ये पहली बार कोई डिबेट हो नहीं रही है। हम कई डिबेटों में हिस्सा लेते हैं और एक जगह जहां अटक जाते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उसको अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं व्हाट अबाउटरी। यहां हुआ तो वहां क्यों नहीं हुआ, वहां हुआ तो यहां क्यों नहीं हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ बात क्यों नहीं की गई। कश्मीरी पंडितों की बात नहीं की गई क्योंकि उसका कारण, सबसे बड़ा मूलभूत कारण यह था कि सबने आंखें बंद कर रखी हैं। आज भी तो लेट मी कंक्लूड प्लीज हैव कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित, मेरे को मेरी बात तो रखने दीजिए। आप सुनिए, कश्मीरी पंडित है, बोलने तो दीजिए। देखिए कश्मीर की अगर आप हिस्ट्री लेंगे, 2 मिनट दीजिएगा मेरे को, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि समाज कैसे चेंज नहीं होता। 1300, 1400, 1500 ईस्वी में आफ्टर 1339 कश्मीर की जब महिलाओं पे जब आक्रांताओं ने हमला किया तो कश्मीरी पंडित अपनी महिलाओं के नाक और कान काट देते ताकि वो बदसूरत दिखे। और ये मैंने नहीं लिखा है, ये एक मुस्लिम स्कॉलर ने भारस्तानी शाही में लिखा है। समाज तब से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये तब से चल रहा है और यही समाज है। तब ना मोदी थे, तब ना कांग्रेस थी, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि जो समाज ये नहीं समझे। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इस समाज की है। जो अभी इन्होंने बोला, जिन्होंने देखा, क्या वो मुजरिम नहीं है? क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? आर दे नॉट, क्या जो एम्बोल्डन करते हैं, जो एनकरेज करते हैं वल्गैरिटी को, जो एनकरेज करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, जब कश्मीरी पंडितों की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेता, और जब यहां पे व्हाट अबाउटरी शुरू हो जाती है कश्मीरी पंडितों के किस्से पे कि अब वहां पे मुसलमान ऐसे और उसका भी बलात्कार हुआ तो कश्मीरी पंडितों की बात की हुई। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता आ रहा है, ये कांस्टेंट प्रोसेस है और ये भारत में ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि कारण ये है कि जब तक हमारा सोसाइटी ये ना समझे, इन्होंने ऋग्वेद का श्लोक बोला था, यत्र मनुस्मृति का, अच्छा ठीक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो इस देश में देवता है ही नहीं। आप नारियों की पूजा कहां करते हैं? आप मुझे बताइए। आधे घंटे का शो है, अभी तक आधे घंटे का हो चुका है। ये स्टैटिस्टिक्स कितने लोगों को पता है कि इस देश में एक रेप हो चुका है? अभी तक हर आधे घंटे एक रेप होता है, एक बलात्कार होता है। मणिपुर एक सेक्लूडेड इंसिडेंट नहीं है, दिल्ली में कहीं पे ये तो रिपोर्टेड क्राइम है। ऑटो वाले से बात शुरू की थी, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर वो बात नहीं शुरू कही गई तो बात अधूरी रह जाएगी। किसी ने कहा कि मैती और कुकी और नागा, जो रुकिए मैं आ गया, ये 3 लोग हैं जहां से मणिपुर की बात शुरू हुई थी। मैती बहुसंख्यक हैं, कुकी नागा 80% जमीन पे रहते हैं, 10% जो हिस्सा है वो कुकी जो होल्ड का वो कुकीज के पास है। अब सवाल यह है कि बड़ा मुश्किल है, किसी ने कहा कि ऐसे में कंट्रोल करना, बहुसंख्यक के खिलाफ बोले तो दिक्कत है और अल्पसंख्यक के खिलाफ ना बोले तो पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि हम तो सबसे जीवंत लोकतंत्र हैं। मेरा तो सीधा सा मानना है, रोज यहीं पे बोलता हूं, ईमानदारी की बात यह है, वही बोलें वही करें जो आप सोचें, ईमानदारी से खड़े रहें और ईमानदारी से मानवता के पक्ष में आए, तब तो बात बन जाती है। काहे के लिए? अरे जो गलत है उसको गलत कहें, ये गलत हुआ। अगर कोई चर्च जलाता है तो जघन्य अपराध है, और कोई लालच दे के किसी को कन्वर्ट करता है तो वो उतना ही बड़ा अपराधी है।
रुको।